नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग आपसे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इससे आपके दो फायदे हैं। पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी वनडे या पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें यह समझने का मौका मिलेगा कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरी बात यह है कि इस एक टॉपिक से विभिन्न तथ्यों के आधार पर कितने और सवाल बनाए जा सकते हैं, इसकी भी आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। और जो लोग स्टडी विथ माइंड के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें जो शाम में 7 बजे एक जो टेस्ट देना होता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज करके अपने होमवर्क को पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो हीट टॉपिक है, हीट उष्मा जिसे आप कहते हैं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, आज की चर्चा का जो पहला सवाल है ये फिजिक्स का जो हीट टॉपिक है उससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है धातु को, तो ताप चालकता क्या होगी? वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी जो ताप चालकता है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? यहाँ पे सबसे अच्छा सुचालक क्या होगा? समुद्र का पानी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है। गुड कंडक्टर ऑफ यहाँ पे हीट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संघटन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। संवहन, आणविक संगठन आपको ध्यान रखना है, इसका संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये होगा पारा। ये उष्मा का अच्छा चालक है पारा। सब बहुत अच्छा चालक है, ठीक है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो जो सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण होता है वो सोलर कुकर को गर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ठंड के दिनों में आप कपड़े पहनते हैं तो इसके रीजन ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ऊपर में सफेद क्या होता है, वो खास करके जो हीट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है और जो ब्लैक होता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो ऊपर सफेद रहने से क्या हुआ, कम धूप लगने की संभावना होती है, इसलिए छाते में ऊपर सफेद और नीचे काला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब करेगा और जो सफेद होता है वो ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करता है। वैसे भी ये तो एक साइंटिफिक रीजन की बात की जा रही है, बट इसके पीछे जो मेन ज्योग्राफिकल रीजन ये है कि जो अफ्रीका को अगर आप मैप पे देखेंगे भूगोल में, तो वो जो हमारा जो इक्वेटर है उसके आसपास पड़ता है। तो इक्वेटर के आसपास सूरज क्या होता है, सीधा चमकता है, तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो वहाँ पे ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। मेन साइंटिफिक रीजन ये है। आप इसको उससे रंग से जोड़कर नहीं देखें, क्योंकि यहाँ पे ये मेन रीजन ये है, बट ये भी रीजन है, सफेद त्वचा उस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ये भी एक रीजन है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि सुबह के समय सूरज की जो किरणें होती है उसको अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का जो सूरज होता है वो उतना गर्म नहीं होता है। ये सारे इसके साइंटिफिक रीजन है।
बहुत दूर से उसको एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शामिल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शामिल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं। देखिए, ये सारी बातें जो मैंने आपसे ऊपर चर्चा की, वो त्वचा के बारे में जो बात आई थी, उसको आप रंग भेद से जोड़कर प्लीज ना देखिएगा, क्योंकि देखिए जो कलर होता है वो नेचुरल होता है। वो जिसका चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, उससे हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं काला है तो वो गंदा होगा, या इस तरह से एक तरह से ये कोई बातें हमारे मानसिकता में नहीं होनी चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम उस तरह से नहीं सोच सकते हैं। और एक पढ़े लिखे होने के नाते ये भी हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम रंग भेद में किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 17 है वो इसी बात की ओर हमारी इशारा करता है कि हम रंग भेद खास किसी भी तरह का भेदभाव अस्पृश्यता के आधार पे ना करें। तो बट ये साइंटिफिक रीजन पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्लैक त्वचा या वाइट त्वचा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी, हाँ ये आपने देख लिया कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। कौन? श्वेत वस्त्र, इसीलिए वो शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ये ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, वे ताप को एक तरह से अंदर वो ट्रैप करके रखता है, इसलिए वो अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। आप सभी इसका अनुभव कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो आपस में रह के खाना बनाकर खाना खाते हैं, तो आप कई दफा इसका अनुभव कर चुके होंगे कि हाथ कभी कभी वाष्प से जल जाता है। तो क्या होता है, भाप में गुप्त उष्मा या गुप्त ताप होती है, नोट उष्मा, गुप्त ताप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, ठंडे जल से भरा हो। ये आप देख सकते हैं, ठंडे जल से जो भरा हुआ गिलास होता है तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई आप कभी स्प्राइट पीते हैं या फिर इस तरह के जो ठंडे पानी होते हैं, तो आप देखेंगे स्टील के गिलास पे की बाह्य सतह पे जल की बूंदें होती है, तो वहाँ पे वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति का पता इससे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी कि जो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से उत्सर्जन कर पाएगा वो उतना ज्यादा अवशोषक होता है। ये किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कृष्णिका के एकांकीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ये स्टीफन का नियम है, ध्यान रखना है, स्टीफन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? यहाँ पे है E is directly proportional to T/4, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम है, ध्यान रखना है, न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, ध्यान रखना है, ताप में जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है तभी न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। ये आपको इस तरह से समझना है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक है डीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। तरल गर्म या ठंडा रहता है, यानी कि हम पानी अगर ठंडा उसमें रखते हैं तो ठंडा रहता है, जब गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है। कहना यह चाह रहा है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि इसमें A और B दोनों होगा, यानी कि संचालन और
संवहन या विकिरण। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए उसकी जो आंतरिक दीवारें होती है वो चमकीली होती है। आप कभी थर्मस को देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और ये इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए इस तरह से आंतरिक दीवारें चमकीली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। इसीलिए दूध या फिर पानी ठंडा रखने पे ठंडा रहता है, गर्म रखने पे गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, किसकी? ये विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या है उसकी? वो लेटेंट हीट होती है, वो विशिष्ट ऊष्मा। ये इसको लेटेंट नहीं, इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक बोलते हैं। देखिए, एक होता है लेटेंट, एक होता है स्पेसिफिक। लेटेंट हीट को आप गुप्त ऊष्मा कहते हैं और जो विशिष्ट ऊष्मा को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपने खुद अनुभव भी किया होगा, जो दिन के समय अगर आप खाली पैर चलते हैं गर्मी के दिनों में, आप देखते हैं तुरंत हीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है, इसलिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जो रॉकेट टेक्नोलॉजी होता है, आपने देखा होगा कि जब भी सतीश धवन या इस तरह से नासा के द्वारा कभी जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो ये क्रायोजेनिक इंजन की बात होती है। ये निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग जो होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में यानी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ये -196 डिग्री सेल्सियस ताप पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ, ध्यान देना, ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेट पदार्थ है उपर्युक्त सभी। कपूर भी को आप देखते हैं कि बिना उस तरह से द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कपूर किसका उदाहरण है, तो ये है सब्लिमेशन का उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी, ये तीनों इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। ये कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर जब उसमें हीट दिया जाता है तो वो द्रव में परिणत हो जाता है, उसे कहते हैं गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर यानी कि पहले से वो द्रव है, ऊष्मा जब उसे मिली तो वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है? ये क्वथनांक कहलाता है। पानी जब गर्म करते हैं तो देखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, उसमें हमने कुछ मिला दिया पदार्थ, उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो ये होगा वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। मिश्र धातु, ठीक है, उसके जो अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? गलनांक उसका निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में, ठीक है। ठोस से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं?
गलन कहते हैं, ठोस से द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? वो दाब बढ़ने से वो बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटता है। अपद्रव को मिलाने से गलनांक क्या होगा? वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है? पानी जल का जो स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर जब होता है तब जल जो पानी होता है वो उबलता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, ये आपका 273.16 होता है। ये आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, फिर भी इसको हम देखते हैं कि क्या होता है इसका। 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट के लिए। तो इसका होगा जो पानी का जो ये वही होगा जो मैंने आपसे चर्चा किया है। जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो पानी का ये 273.16 होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से जो उसका तापमान होगा वो यहाँ पे क्या होगा? उसका तापमान यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये घटेगा। ये गलत टिक लगा हुआ, ये ऐसा नहीं होगा, ये घटेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? यानी कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है यहाँ पे ये त्रिक बिंदु होगा। ये गलत टिक लगा हुआ है, ये त्रिक बिंदु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। तो ये जो वाष्पीकरण की जो दर है वो निर्भर करती है यहाँ पे द्रव की संपूर्ण मात्रा पे, ये नहीं होगा, द्रव की संपूर्ण मात्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? 118 नंबर क्वेश्चन है। तो ये माउंट एवरेस्ट पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो ये किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर होगी, ये उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। ये द्रव के ताप पे, वायु के ताप पे और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ी पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो ये इसलिए नहीं पिघलता है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तेज हवा रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी हमने देखा, ये देखिए बीपीएससी भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, यही सब आपको ध्यान देना है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्ति के कारण ऐसा होता है, ये वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है, दाब बढ़ने पर वो क्या होगा? वो घट जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में
पानी का तल क्या होगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। तो ये आपने देखा फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगर आपको मेरी चर्चा अच्छी लग रही है, आपकी कोई अपनी राय है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।